अगर किसी ने बब्बल जी को इस तरह देख लिया तो ये सपेरा तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मार ही डालेगा। पानी पानी पानी। लो जी, पी लो पानी बलदेव जी। बब्बल जी, अरे बब्बल जी कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। इच्छा, इच्छा, अरे घर में पूजा चल रही है, उसे छोड़ के कहाँ भाग रही है तू? और क्या ढूंढ रही है? जबल भाई वो मेरी चप्पल। चप्पल खो गई क्या तेरी? नहीं नहीं, वो चप्पल कुछ ज्यादा ही टाइट है तो तेजी से चलकर उसे ढीला कर रही थी। अब ये बब्बल जी कहाँ चले गए? उनके लिए नाक बनना, नाक बनकर बाहर निकलना सब नया है, पता नहीं वो कैसे। भैया मुझे शिव जी के मंदिर जाना है, मैं चलती हूँ। अरे शिव जी के मंदिर क्यों? वो सर्पदोष की पूजा से पहले मुझे शिव जी का आशीर्वाद लेना है, मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा, जल्दी आना, घर में भी पूजा चल रही है। अब इस पूजा का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। ये मंत्र जल मैं आपके घर के हर एक सदस्य पर छिड़कूंगा, घर के हर एक कोने में छिड़कूंगा, और उसके बाद ना रहेगा सर्प और ना रहेगा सर्पदोष। कौशल्या जी, मुझे ये मंत्र जल आपके घर के हर कमरे के हर कोने में छिड़कना है। आप मुझे ले चलेंगी ना? जरूर ले चलूंगी, लेकिन शुरुआत बबल के कमरे से करते हैं। हाँ। ये है बबल का कमरा। झूम झूम कर झूम लूं, घूम घूम कर घूम लूं, नाग जगत के सारे राज मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं। मेरी बीन मुझे बिल्कुल सही निर्देश दे रही है, वो यहीं कहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो बल्लू भाई, बबल तो बाहर गया हुआ है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। आपकी बीन गलत निर्देश दे रही है आपको। मैं इंसान की नहीं, मैं नाग की बात कर रहा हूं। वो देखो भाई नाग। अरे तुम तो सपेरे हो, जाओ पकड़ो इसे। अरे अरे कौशल्या जी, नहीं पकड़ सकता। क्यों? तुम तो सपेरे हो ना। कौशल्या जी, ये बात आप जानती हैं, मैं जानता हूं, पर नाग थोड़ी जानता है। मानता है मतलब? अरे नाग आपको क्यों मानेगा? नाग के देवता सपेरे थोड़ी ना होते हैं। अबे तू चुप कर, वरना तुझे ही भेज दूंगा नाग पकड़ने। मुझे तुम्हारा डर समझ में नहीं आ रहा है। कौशल्या जी, बात दरअसल ये है कि नाग मुझे देखते ही गुस्से में आ जाते हैं। मुझे डर है कहीं मैं इसे पकड़ने गया और इसने आप में से किसी को डस लिया तो मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। तो अब नाग को पकड़ेगा कौन? इच्छा भी घर पर ना है, वो तो सांप को ऐसा पकड़ती जैसे मक्खी पकड़ने जा रही है। हाय, ये नाग तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। सब जल्दी से इच्छा को फोन लगा। एक मिनट। कहाँ चले गए आप बब्बल जी? आपको इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था। आपको तो ये भी नहीं पता
कि नाग बनने के बाद फिर से इंसान कैसे बनते हैं। हम अब हाँ सबल भैया। अरे इच्छा कहाँ है तू? अरे जल्दी घर आ जा यार, यहाँ पे बब्बल के रूम में नाग घुसा है। नाग? नाग दिखने में कैसा है? अरे दिखने में कैसा का क्या मतलब है? नाग जैसा है नाग, और क्या? मेरा मतलब है भैया, उसके फन पर कोई निशान है? तो वो तो मैंने देखा ही नहीं ना। तो देखकर बताइए ना। अरे कैसी बातें कर रही है यार तू? अगर मैं नाग का निशान देखने गया तो दुनिया से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा निशान छोड़िए, उसका रंग कैसा है? रंग तो इसका ना हल्का काला सा रंग है और उसमें पट्टियां हैं। माँ, दादी, मैं हूँ। अरे यहाँ बैठा हूँ मैं। अब कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? कोई नाग नहीं है यहाँ पर। हेलो, अरे आप सुन रहे हो ना? सोच क्या रहा बलदेव जा? कमाल है, इन लोगों को मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? और इस सपेरे को यहाँ से हटाओ यार, ऐसे ताड़ रहा है मुझे जैसे सांप देखा हो। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछ। अरे हाँ हाँ सपेरा जी, आप इसकी पूंछ पकड़ के इसे गोल गोल घुमा के घर से बाहर फेंक सकते हो। ए नाग, डस ले मुझे, पर मुझे इससे छुड़ा। अरे बलदेव, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो। अब ये बताओ इसका करना क्या है? इसे मार देना ही ठीक रहेगा। ये नाग कोई आम नाग नहीं है, बहुत ही खतरनाक नाग है। प्रबल प्रबल देख क्या रहे हो? जाके लट लेकर आओ और मारो इसे, कुचल दो इसका फन। ठीक है सर। पता नहीं इच्छा कहाँ रह गई। अगर वो आ जाती तो इस बेचारे की जान बच जाती। अरे प्रबल प्रबल जल्दी आओ। हाँ दादी, आ जाओ भाई, आ जाओ। यहीं पे आ जाओ, मारो 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 मारो। अरे नाना छोटे, पहला तू मार। अरे क्या डरते हो आप यार? ये लो मारता उसे। ये बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? आप मारोगे पहले, जाओ जाओ जाओ। अरे तुम लोग मारते हो या मैं मारूं इसे? ला लट रही है मुझे। रुक जाइए, इस नाग को मारने की कोई जरूरत नहीं है। कौन मार रहा है? किसे मार रहा है? इच्छा? मारने की जरूरत नहीं मतलब? अरे ये बहुत खतरनाक है, काट लेगा। नहीं दादी, ये नाग बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि ये तो इसी घर का सदस्य है। सदस्य? अरे कैसी बातें कर रही तू इच्छा? ना घर का सदस्य कैसे हो सकता है? अरे दादी, कहीं पिताजी ने गोद तो नहीं ले लिया इसे? नहीं नहीं भैया, मेरा मतलब है जानवर हमारे दोस्त होते हैं, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, उनके साथ घर के सदस्य की तरह बर्ताव करना चाहिए। और फिर नाग शिव जी को बहुत प्रिय है, उन्हें मारना ठीक नहीं होगा। आप लोग इससे दूर हटिए। इस नाग को सॉरी, आगे मत बढ़। ये नाग बहुत ही जहरीला है, डस लिया ना तो पानी भी नहीं मांगेगी। नाग मुझे कुछ नहीं कर सकते। दादी आप लोग बाहर रुकिए, मैं देखती हूँ। लेकिन छोटी तू संभालना। जी दादी आप लोग जाइए। चलो चलो सब बाहर चलो। चला क्या हो गया है आपको बब्बल जी? मैं क्या करूं? काश माँ को यहाँ होता। बापू यहाँ है। माँ को बब्बल जी ने तुझे देख लिया तो? लेकिन एक बात बता, मुझ में तो किसी से संपर्क करने की शक्ति नहीं है, फिर तू यहाँ? प्यार की शक्ति तो है, हमारे मन आपस में जुड़े हुए हैं। जब भी मुझे मन से आवाज दोगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। और जहां तक बब्बल जी का सवाल है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तभी तो तू मेरा लाडला भाई है वाकू। अच्छा सुन, बीन की आवाज सुनकर बब्बल जी नाग बन गए हैं और अब वो खुद इंसान का रूप नहीं ले सकते। ये काम हमें ही करना होगा, और तू तो जानता है मेरे पास कोई। अभी कर देता हूँ।
बबल जी आप ठीक तो हैं? आप थोड़ी देर बैठ जाइए, चलिए। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाग आदमी सा कुछ था यहाँ। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरा शरीर एक नाग की तरह हिचकोले ले रहा था। और तुमने देखा, घर के सभी लोग मुझे देखकर। जी आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब है ना, आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं, इसलिए आपको भ्रम हुआ है। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अच्छा, ये कोई भ्रम नहीं है, तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं मुझे मेरी जगह आईने में नाक क्यों दिखाई दे रहा है? अच्छा क्या है ये? अब तो बब्बल जी जान जाएंगे कि वो आज तक जब मैं आईने में दिखती थी अपनी प्रतिमा को इंसानी रूप में बदल देती थी, लेकिन बब्बल जी को तो वो भी नहीं आता। अच्छा ये क्या हो रहा है? मतलब मैं वाकई में एक नाग बन चुका हूँ मैं? नहीं, ऐसा तो बस फिल्मों में देखा है मैंने। अच्छा एक मकड़ी इंसान को काट लेती है और वो स्पाइडरमैन बन जाता है, लेकिन यहाँ तो मुझे किसी सांप ने काटा नहीं, तो फिर मैं कैसे? अच्छा मैं कैसे नाग बन गया? क्यों? कैसे? मैं बब्बल जी अच्छा क्या हुआ? सांप को मार दिया? ये प्रबल भैया किसकी बात कर रहे हैं? ये और कोई नाग तो नहीं है? अच्छा मतलब तुम मुझे मारने आई हो? बब्बल जी कैसे बातें कर रहे हैं आप? मैं वाला आपको बब्बल जी, मैं तो आपको सपेरे से बचाने आई हूँ। हाँ वो सपेरा, वो किसकी बात कर रहा था? मतलब वो मुझे मारने आया था? मतलब मैं वाकई में एक नाग बन चुका हूँ? बब्बल जी आप बब्बल जी हैं, आप कोई नाग वाग नहीं है, वो किसी और नाग की बात कर रहे होंगे। मैं उनसे कह देती हूँ कि वो नाग भाग गया, ठीक है? आप शांत हो जाइए। बबल, तू यहाँ? तू कब आया? और वो नाग कहाँ गया? दादी वो नाग खिड़की से भाग गया। जाग गया? मतलब अब तक सोया हुआ था, लेकिन तूने उसे जगाया कैसे? प्रबल भैया नाग जागा नहीं, भागा है। और रही बात बब्बल जी की, तो वो तो तब से यही है जब से पूजा शुरू हुई है। अगर ये यही था तो हम जब यहाँ आए तो हमें दिखाई क्यों नहीं दिया? अभी वो बाथरूम में थे। इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रहा था तू? जब बाहर इतना शोर रहा था, बाहर क्यों नहीं आया तू? डरपोक। अरे चुप करो बावलो, तुम लोग बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ। बलदेव तुम अपना काम करो, इस कमरे में मंत्र जल छिड़को। ज्यादा छिड़कना या ज्यादा गड़बड़ है। और हाँ, सबसे पहले बबल पे छिड़को। नहीं इच्छा, ये मंत्र जल बब्बल जी पर। बब्बल जी तुरंत नाग बन जाएंगे और फिर पकड़े जाएंगे। हो सकता है जल के प्रभाव से उनकी जान। छिड़क लिया। अब बाकी के कमरों में भी छिड़क दीजिए। बब्बल जी आप ठीक तो हैं? कौशल्या जी, पूजा संपन्न हुई, सर्प दोष नष्ट हो चुका है। अब इस घर को सांपों से कोई भय नहीं। आज के बाद कोई भी सांप इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। बलदेव तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारा बहुत बड़ा काम किया। ये रही तुम्हारी दक्षिणा। आपका भी धन्यवाद। अच्छा सुनिए, मेरे घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसलिए कुछ दिन मैं मंदिर के पास वाली धर्मशाला में ही रुकूंगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो आप मुझसे वहां आकर मिल सकती हैं। चलता हूं। झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, नाग जगत के सारे राज मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं।
मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अरे कल मुझे किसी बिल में जाके सोने का मन कर रहा था और वो चील को देखकर डर लग रहा था मुझे। अच्छा, ये सारे लक्षण तो मतलब मैं अच्छा, मुझे अब तक लग रहा था कि ये सब मेरे मन का खेल है, भ्रम है मेरा। लेकिन ऐसा नहीं, मैंने अपने आप को नाग के रूप में आईने में देखा। इसका मतलब यह है कि मैं एक नाग बन चुका हूं और यही सच्चाई है। इच्छा तुम मेरे पास बताओ, दूर रहो मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं एक नाग और मेरे करीब आना मतलब। नहीं बब्बल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ? हम दोनों पति पत्नी हैं। अच्छा, अब तो हमें इस रिश्ते के बारे में भी सोचना होगा। हाँ, सोचना होगा। इच्छा, मुझे लगता है हमें हमारा रिश्ता इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं इंसान नहीं रहा, नाग बन चुका हूं और एक नाग और इंसान का मिलन कभी नहीं हो सकता। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं बब्बल जी? जिंदगी में हादसे होते रहते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी हादसा प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकता। मैंने आपसे प्यार किया है, मैं हर हालात में आपके साथ हूं। इच्छा, समझने की कोशिश करो, ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। मैं एक नाग बन चुका हूं, एक नाग और एक इंसान एक साथ कैसे? नहीं इच्छा, ये गलत है, और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? आपकी वजह से इच्छा की जिंदगी बस आबाद हो सकती है, बर्बाद नहीं। आप किसी भी रूप में हो, चाहे इंसान या नाग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बब्बल जी। लेकिन इच्छा, मुझे फर्क पड़ता है। ये मुमकिन नहीं है इच्छा, तुम जज्बाती होकर। नहीं बब्बल जी, मैं जज्बाती नहीं हो रही हूँ। मेरा मतलब है, हो सकता है ये कुछ ही दिनों की बात हो, आप फिर से इंसान बन जाए और अगर नहीं बन पाया तो? हाँ? अगर मैं इंसान नहीं बन पाया तो? इच्छा, ये सब बहुत अजीब है, और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम नहीं जानते। और जिस बीमारी की जड़ पता ही नहीं, उसका इलाज कैसे होगा? इच्छा, बब्बल जी, मैं इच्छा, तुम्हारी झूठी तसल्ली सच को बदलने वाली है। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अब मैं नाग बनकर कैसे जी पाऊंगा। जिंदगी में पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा हूं मैं। इस नाग की जिंदगी से छुटकारा चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। एक इंसान से नाग बनकर कैसा लगता है इच्छा, तुम कभी नहीं समझो। मैं ही समझ सकती हूँ बब्बल जी, बल्कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं खुद एक इच्छाधारी नागिन हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए। देखो इच्छा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन कुछ मुश्किलों का तोड़ प्यार के पास भी नहीं होता। नहीं बब्बल जी, यही सच्चाई है, मैं वाकई में एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अच्छा, तुम इच्छाधारी नागिन हो तो मुझे एक नागिन बन के दिखाओ, बन के दिखाओ। बब्बल जी, मैं इस वक्त नागिन नहीं बन सकती। क्यों? अगर तुम वाकई में इच्छाधारी नागिन हो, तुम कभी भी रूप बदल सकती हो। बब्बल जी, इच्छा, बहाने बनाना बंद करो। मैं जानता हूं तुम इस वक्त तो क्या
तुम कभी भी इच्छाधारी नागिन नहीं बन सकती, क्योंकि तुम इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं। देखो इच्छा, जितना प्यार तुम मुझसे करती हो उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता इच्छा, नहीं कर सकता मैं। मुझे तुमसे अलग होना होगा, और सिर्फ तुमसे ही नहीं, मुझे बाकी सबसे भी अलग होना होगा। हे नागोमी देव, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? मैं कैसे समझाऊं बब्बल जी को कि मैं... बब्बल जी, मेरी बात का यकीन मानिए, इस वक्त मेरी शक्तियां मेरे पास नहीं, इसलिए मैं अभी जाके घर वालों को सब बताता हूं। बब्बल जी, मेरी बात तो सुनिए। बब्बल जी रुक जाइए, घर वालों को बताने की जल्दबाजी। अरे बंदूक हटा, बंदूक हटा यहाँ से। चलो घर में जो भी गाने पैसे और ला के दो मुझे। डाकू हमारे घर में? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। बब्बल जी, पुलिस के आने तक ये लोग सब कुछ लूट कर जा चुके होंगे। हम एक काम करते हैं, आप वैसे भी इच्छाधारी नाग हैं, तो आप नाग बनकर इन डाकुओं को डराइए और यहाँ से भगा दीजिए। मैं नाग हूं। अच्छा, एक और शख्स है घर में। अबे कहाँ छुपा था तू? सरदार मुझे तो ये पागल लग रहा है, हरकतें देखिए इसकी। बब्बल जी, आप सिर्फ दिमाग से नाग बने, शरीर से नहीं। अरे क्या फुसफुस लगा रखी, गोली मार दूंगा। नाग हूं मैं, नाग। छोड़ दे मेरे परिवार को, वरना सबको डस लूंगा। इसकी फुस फुस कम नहीं होने वाली। बबल, बबल बेटा। बहुत वक्त हो गया, उठा सब। खबरदार, जो मेरी इकलौती बीवी को हाथ लगाया तो धमकी। अबे हम डाकू हैं, डाकू। सबसे पहले इसी को उठाओ। ऐसे कैसे उठा लोगे? जानते भी हो ये कौन है? इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे बड़े। हम सब इनसे पता है कितना प्यार करते हैं। इनके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। क्या बात कर रहे छोटे? तुम सब लोग मेरे लिए अपना कान भी दे सकते हो। लेकिन एक बात बता, अगर मैं अपने कान की जगह किसी और का कान लगाऊं तो मैं ठीक से सुन सकता हूं? क्यों नहीं सुन सकते? बिल्कुल सुन सकते हो, लेकिन अभी कान की नहीं, जान की बात हो रही है। हाँ डाकू भाई साहब, आपको क्या पता, दादी अभी के अभी इनके लिए अपनी पूरी जायदाद लिख के इनके नाम कर सकती हैं। सफल, चुप कर। अरे रुको, मेरे को बताने दो दादी। और ममता भाभी अभी के अभी अपने सारे गहने निकाल के आपके सामने रख सकती हैं। और माँ के पास पता है कितना सोना है? इतना सारा सोना है माँ के पास, सब इन्हें दे सकती हैं वो। अच्छा, तो ये बेवकूफ तुम्हारे लिए बहुत कीमती है ना? हाँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो ना, तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि तुम लोगों को आगे क्या करना है। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो लेके चलो रे इसको। खबरदार। अरे चल गाड़ी में इसको, गाड़ी में डाल। चल, चल। बबल, उठ 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 उठ।
लेकिन जहाँ कहीं भी लेके गए हैं बस भगवान सही सलामत रखे। नाना छोरी, तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा हमारे प्रबल को। हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे को वो लोग उठा कर ले गए और हम कुछ ना कर सके। अपना दिल छोटा ना कर चंचल, बंदूक के आगे हम तो क्या, कोई भी कुछ ना कर सके। बिल्कुल सही कह रही है तू दादी। और तू उन डाकुओं के सामने घर में कितना जेवर है, कितनी जायदाद है, ये सब बताने की क्या जरूरत थी? वो तो मैं उनको इम्प्रेस कर रहा था। वो उस टाइम भाई की जान बचाने के लिए जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। इसकी वजह से, इससे पूछो क्या जरूरत थी डाकू को ऐसे ऐसे करके चढ़ाने की? यूं फुसफुस करके चढ़ा रहा था उन्हें। अरे भैया वो तो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि क्या क्योंकि? क्योंकि मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूं। क्या? क्या? हाँ। बावला हो गया तू भी, तेरी भी अक्ल काम नहीं कर रही है। अरे डाकू तेरे भाई को उठा के लेके गए और तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? अरे मम्मी आप क्यों रो रही है? पापा की टेंशन मत लीजिए, जो डाकू उन्हें लेकर गए थे ना वही डाकू उन्हें छोड़ जाएंगे। अरे पापा की गलत सुनने की आदत के सामने तो अच्छे अच्छों ने घुटने टेक दिए, तो ये डाकू क्या चीज है? दादी दादी हमें प्रबल भैया को छुड़ाना होगा, हम पुलिस स्टेशन चलते और फिर पुलिस से क्या कहेंगे छोरी कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ गए? दादी मैंने उनकी गाड़ी का नंबर याद कर लिया है, हम वो पुलिस को दे देंगे, फिर पुलिस उस नंबर से उस गाड़ी तक और उस गाड़ी से डाकुओं तक पहुंच ही जाएगी। अबे एक बात बता, ये जायदाद गहना वहना मिलाकर कुल कितना माल होगा तेरे घर वालों के पास? है तो बहुत, लेकिन गिना ना आज तक। क्या बात कर रहा है? इतना है कि अब तक गिना ही नहीं? हाँ भाई ना गिना। अरे तुम्हें शौक है तो तुम गिन लो ना। हाँ वो तो हम गिन ही लेंगे ना। अरे कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। अच्छा लेकिन एक बात बताओ कि सिर्फ सर के गिनोगे या पूरे शरीर के? अबे ये सर और शरीर कहाँ से आ गया बीच में? अरे अभी अभी तो इसने पूछा कि कुल मिला के घर में कितने बाल होंगे। हाँ? क्या? अब तुम बताओ कि सिर्फ सर के गिनोगे या पूरे शरीर के? हे भगवान, इसके तो दोनों कानों में हड़ताल है। अबे ये किसको उठा लाए थे हम लोग? किसको उठा लाए मतलब? अरे मुझे कोई ऐरा गहरा मत समझ, तुम्हें पता नहीं है कि मेरे परिवार वाले क्या चीज हैं। अरे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मुझे छुड़ाने के लिए वो आएंगे जरूर। अच्छा देखते हैं तुम्हें छुड़ाने के लिए कौन आता है। कितने लोग थे वो? 4। और दिखने में कैसे थे? आप लोगों ने उनके चेहरे तो देखे होंगे? नहीं, चेहरे ढके थे उनके। अच्छा, तो कपड़े कैसे पहने थे उन्होंने? सबने कुर्ते पहने हुए थे, सर से लेकर पांव तक सब कुछ ढका हुआ था। इसका मतलब ये वही गैंग है, काला पत्थर गैंग। बहुत ही खतरनाक गैंग। हेलो, हाँ, लेकिन आप कैसे? मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो हेलो। किसका फोन था? उन्हीं लोगों का फोन था। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि 2.5 करोड़ दो, वरना प्रबल की लाश घर भेज देंगे। नहीं अम्मा जी, हमारे प्रबल को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ ना होगा चंचल, कुछ ना होगा, तू शांत रह। सोचने की बात ये है कि हम अपना सब कुछ भी बेचें, अभी 50 लाख के ऊपर नहीं होगा। 2.5 करोड़ हम लाएंगे कहाँ से? दादी पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता, हम पुलिस से मदद मांग रहे हैं और वो प्रबल भैया को जरूर लाएंगे। इंस्पेक्टर जी
मैंने आपको उस गाड़ी का नंबर भी दिया था। आप जरा देखिए, ऐसे मामलों में गाड़ी का नंबर काम नहीं आता है। आपको क्या लगता है वो डाकू बेवकूफ है जो असली नंबर प्लेट लगा के घूमेंगे? कौशल्या जी, अब एक ही रास्ता बचता है। आप पैसों का बंदोबस्त कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। इंस्पेक्टर जी, उन्होंने 250 नहीं 2.5 करोड़ मांगे हैं। हम इतने पैसे कहाँ से? और अगर आपके होते हुए हमें पैसे देने पड़ेंगे तो देखिए, आप मेरी बात को समझी नहीं। पैसों का बंदोबस्त करना होगा, लेकिन नोट असली नहीं नकली होंगे। नकली? नकली? हाँ, हम उन्हें गुमराह करेंगे और जब तक वो असली नकली नोटों के चक्कर से बाहर आएंगे तब तक हम वहां जाकर उन्हें पकड़ लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो डाकू गुमराह होंगे, मगर आपका अनुभव ज्यादा है। हम आपका तरीका अपनाएंगे, लेकिन हम अपना तरीका भी अपनाएंगे। देखिए, आप जज्बाती हो रहे हैं, उस गैंग को हल्के में ले रहे हैं। खैर, आपको ये सब आसान लगता है तो कोशिश करके देख लीजिए। क्या बात है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? बाहर सब परेशान है और तुम? उसी परेशानी का हल ढूंढने के लिए बुलाए बब्बल जी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कर। कैसे पहुंचे प्रबल भैया तक? एक जरिया है मेरे पास बब्बल जी। कौन सा? आपका नाक बनना काम आ सकता है। कैसे? सर, मुझे पता करना था इस नंबर की गाड़ी किसके नाम पर दर्ज है। मुझे उस आदमी का पता चाहिए था। मिल जाएगा, 1 हफ्ते बाद आइएगा। 1 हफ्ते बाद? हाँ मैडम, रूल है। लेकिन मैं इतनी देर नहीं रुक सकती, मुझे सारी जानकारी अभी चाहिए थी। वो क्या है कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जानती हूँ सर, लेकिन मामला थोड़ा गंभीर है। किसी का अपहरण हुआ है उस गाड़ी से, इसलिए मुझे उस गाड़ी की जानकारी जल्द से जल्द चाहिए थी। ऐसी बात है मैडम, तो आप पुलिस का लेटर लेकर आइए, तब मैं अपने लेवल पर कुछ कर सकता हूँ। पुलिस का लेटर? वो मैं आपको बाद में लाकर देती हूँ ना, लेकिन अभी आप जरा। बाद में नहीं, पहले पुलिस का लेटर लेकर आइए, तभी जानकारी मिलेगी। देखिए, मुझे वो जानकारी अभी के अभी चाहिए। अगर आपने नहीं दी तो क्या कर लेंगी आप? एक ऑफिसर को धमकी दे रही हैं आप? जाइए, निकल जाइए यहाँ से। 1 हफ्ते बाद आइएगा, तब मिलेगी आपको सारी जानकारी। ठीक है। तो आप मुझे सारी जानकारी देंगे ना? जल्दी कीजिए, वरना ये सब डसने में वक्त नहीं लगाएगा। करता हूं मैडम, थोड़ा दूर कर दीजिए, नहीं काट लेगा मैडम। डरिए मत, जब तक आप मेरी बात मानेंगे तब तक ये कुछ नहीं करेगा आपको। मैं देता हूँ मैडम। जल्दी कीजिए। करो मैडम। ये रहा गाड़ी वाले का नाम और ये रहा एड्रेस। और क्या चाहिए मैडम? ये लीजिए सारी जानकारी, और कुछ चाहिए तो और भी देता हूँ मैडम, इसे ले जाइए प्लीज। थैंक यू मैडम। जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस तरह कभी भी कहीं भी रूप नहीं बदल सकते। किसी इच्छाधारी नाग का सामने होना आम इंसान आसानी से हजम नहीं कर सकता। अरे मुझे कौन सा इच्छाधारी नाग बनने का अनुभव है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ ना। खैर अब तुम ये सब छोड़ो, तुम अभी के अभी घर जाओ, घर में सब टेंशन में होंगे, संभालो उन्हें हिम्मत दो। तब तक मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और एक गाड़ी की डिटेल्स देता हूँ, ठीक है? जी। जय हो। क्या हुआ भाई साहब, किसकी आवाज थी? अबे सर झुका सरदार आ रहे हैं। सरदार गा रहे हैं?
अरे वाह वाह, सरदार गा भी लेते हैं, मजा आ जाएगा। सरदार, आप गा भी लेते हो? एक भोजपुरी आइटम नंबर सुना दो ना। चुप कर, अपनी जुबान पर ताला लगा। हेलो 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 छोड़ो, पैसे कब दे रहे हो ये बताओ। कैसे पैसे? फिरौती के पैसे पूरे 2.5 करोड़। फिरौती के पैसे हम क्यों दे तुम्हें? तुझे अपने भाई की जान प्यारी है या नहीं? कौन सा भाई? कैसा भाई? एक मिनट रुको भाई साहब। दादी, मेरा कोई भाई भी है क्या? ना ना छोरा, तेरा कोई भाई नहीं है, तेरे कोई माँ बाप नहीं है, तू तो आसमान से टपका है। मतलब मैं लवारिस? वाह दादी वाह, मतलब आज तक ये राज छुपा के रखा तूने मुझसे। कौन है मेरा बाप? चुप कर बावले, कौन मुझे दे? हेलो, देखो बेटा, मेरे पास 2.5 करोड़ तो है नहीं, हम गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से 1,51,000 जमा किए, वो चाहिए तो ले लो। अबे मैं चंदे की रकम नहीं मांग रहा हूँ, फिरौती मांग रहा हूँ, फिरौती। पूरे 2.5 करोड़ लूंगा, और अगर एक भी पैसा कम निकला तो इधर आओ। ये चीख सुनी? ये किसकी आवाज थी? ये तेरे पोते की चीख थी, और अगर फिरौती की रकम मुझे ना मिली ना, तो तुझे तेरे पोते की आखिरी चीख सुनाऊंगा। सरदार को मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है? क्या हुआ इच्छा? परेशान हूँ? डाकू, बात ही ऐसी है, वो प्रबल भैया उन्हें डाकू उठा कर ले गए हैं। डाकू? डाकू मतलब चोर, लुटेरे। ओह, और पता है, प्रबल भैया को छुड़ाने के एवज में उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। उन्हें पैसे नहीं मिले तो बाकू, हमें प्रबल भैया को छुड़ाना है। छुड़वा लेंगे, तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ। बस ये बताओ करना क्या है? फिलहाल तो हमें उन डाकुओं तक पहुंचना है। अपहरण के लिए उन्होंने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था, उस गाड़ी के मालिक का नाम पता मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो जानकारी सच हो, क्योंकि पुलिस कह रहे थे कि डाकू झूठी नंबर प्लेट भी लगा सकते हैं। अब तो बहुत मुश्किल होगा, ऐसे में उन तक कैसे पहुंचेंगे हम? एक और रास्ता है वाकू, गाड़ी के पीछे वाले दाहिने पहिए पर गुलाबी रंग का बड़ा सा डब्बा था। अब वो डब्बा ही हमें डाकुओं तक पहुंचाएगा। बब्बल जी अभी पुलिस के पास गए हैं, लेकिन पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, तब तक हमें भी अपनी ओर से कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। तू जाकर नागिस्तान के नागों से कह कि डाकुओं को ढूंढने में हमारी मदद करे। किसी ना किसी के जरिए कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। निश्चिंत रहो, और नागिस्तान के नागों का कमाल देखो, बहुत जल्दी प्रबल अपने घर होगा, अपने परिवार के साथ। दादी, दादी, डाकू जो गाड़ी लेकर आए थे, उस गाड़ी के मालिक का नाम पता मिल गया है। बब्बल जी वही जानकारी लेकर पुलिस के पास गए हैं। छोरी, अभी अभी फोन पर प्रबल की चीख सुनी, न जाने उसके साथ कौन सा अत्याचार कर रहे। हाँ बब्बल जी बोलिए। इच्छा, मैंने पुलिस के साथ वो जानकारी शेयर की, उन्होंने उस एड्रेस पे रेड भी किया, लेकिन वो एड्रेस नकली निकला। इसका मतलब? इच्छा, अब शिवजी कुछ कर सकते हैं।
वालों को कैसे बताऊं कि बेचारे और परेशान होंगे। आकू तू आ गया। बोल क्या खबर है? तूने नागिस्तान के नागों से बात की? उन्हें कुछ सुराग? एक सुराग मिला है। जब तुमने डाकू की गाड़ी का जो विवरण दिया था, ठीक वैसी गाड़ी कच्चे रास्ते से होते हुए काली पहाड़ी की ओर जाते हुए दिखाई दी है। तूने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं अभी बब्बल जी को ये बात बताती हूँ, फिर वो पुलिस के साथ काली पहाड़ी जाएंगे और प्रबल भैया को छुड़ा कर आ जाएंगे। तो बब्बल जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? एक काम करती हूँ, घर में सबको खाना खिलाकर मैं खुद निकलती हूँ काली पहाड़ी की ओर। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल डाकू बेटा। पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? अरे पैसे जमा करने में वक्त लगेगा। जैसे जैसे वक्त बीतता रहेगा तेरे पोते का उतना ही बुरा हाल होता रहेगा। ना ना छोड़ा, ऐसा कुछ ना करना। सुनिए आवाज। हाँ सुनी। किसकी थी? तेरे पोते की थी। लगती तो नहीं। तो एक काम करता हूँ, जिस गले से ये आवाज निकली है ना, वही गला काट कर तेरे पास भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अरे हमारा पोता बेकसूर है, उसे छोड़ दो। तो जो कहा है वो कर। मुझे जल्द से जल्द पैसा चाहिए। अरे लेकिन क्या हुआ अम्मा जी? मैंने प्रबल की चीख सुनाई। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस आदमी को कहीं देखा है? देख भाई, हम भले ही डाकू हैं, पर दिल के साफ हैं। तभी तो तुझे खाना वाना खिलाया, तेरा इतना ध्यान रखा। हमने जो भी किया यार, तू भी हमारी मदद कर देना। देख, तू अपने घर वालों से बात कर ले, उन्हें झूठ मूठ कह दे कि हम तेरी पिटाई कर रहे हैं। जब तक तू उनसे बात नहीं करेगा, वो यकीन नहीं करेंगे। वो यकीन नहीं करेंगे तो वो पैसे नहीं देंगे। अगर वो पैसे नहीं देंगे तो मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। खाने नहीं देंगे? अरे आप भी कमाल करते हो, पहले खुद खाना खिलाते हो, फिर कहते हो कि खाने नहीं देंगे। अबे खाने नहीं बे, जाने नहीं देंगे। बस तू मेरा एक काम कर दे। तुम भी मेरा बस एक काम कर दो, मुझे अपना चेहरा दिखा दो, फिर मैं घर वालों से बात कर लूंगा। आप यहाँ कैसे? अरे अच्छा, मैं घर ही जा रहा था, तने मुझे तुम भी यहाँ दिखाई दी। सोचा इस पहाड़ी को जा रही, मतलब जरूर या कुछ ना कुछ है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि प्रबल भैया प्रबल जी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले प्रबल भैया को छुड़ाना है। ठीक है, मैं नाक बनकर अंदर जाता हूँ, इनका ध्यान भटकाता हूँ, तब तक तुम प्रबल भैया को छुड़ा लेना। ठीक है। मेरा चेहरा देखना है। मेरा चेहरा देखना है। हाँ। ले फिर। झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, नाग जगत के सारे राज मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं। हाँ, तभी मुझे लग रहा था कि इस आदमी को मैंने कहीं देखा है। मतलब तुम सपेरे के भेष में डाकू हो? नहीं, मैं डाकू के भेष में सपेरा। ये तो वही सपेरा है, मतलब बब्बल जी को इससे खतरा है, लेकिन अब कैसे बचाऊं?
कुछ नहीं पता। अबे पकड़ो इसे। अबे पकड़ो इसे। सरदार कुछ करो सरदार। अबे इस छोटे से नाग से डर गए तुम लोग? इसको गले में डालो, एकदम ठंडी ठंडी फीलिंग आएगी। डालू? अरे ना ना सपेरा जी, ना ना, मेरे गले में खराश है। अरे तेरे डालू? अबे तू आजा। सरदार सरदार नहीं नहीं नहीं। अबे सरदार 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 नहीं, सरदार नहीं 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 सरदार। देखा नाग महाराज, कोई भी आपको गले में धारण करने के लिए तैयार ही नहीं। चलिए मैं आपको आपका स्थान देता हूं। सपेरा जी ये क्या कर रहे हो? अब क्या करूं? कैसे बचाऊं बब्बल जी और प्रबल भैया को? बब्बल जी नाग बने इंसानी रूप में आ भी नहीं पाएंगे और मेरे पास मेरी शक्तियां भी नहीं है। इतने सारे लोग हैं, अकेली भिड़ूंगी तो इनके साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इच्छा। हे नागोमीदे, आपकी हर सजा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी गलती की सजा बब्बल जी को क्यों? वो भोले हैं, निर्दोष हैं, एक आम इंसान की एक आम जिंदगी जी रहे थे, फिर इस तरह अचानक। नहीं नागोमीदेव, आप किसी बेगुनाह के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें सजा से मुक्त कर दीजिए। आप चाहे मेरी सजा बढ़ा दीजिए, दुगनी कर दीजिए, लेकिन गुरुजी मेरी मदद कीजिए। कोई तो रास्ता होगा ना गोविंदेव को मनाने का। बब्बल जी की जान खतरे में है, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो। तेरी पीड़ा हम समझते हैं सपोली, हम भी चाहते हैं कि बबल के साथ कुछ गलत ना हो, लेकिन क्या पिताजी? यही कि नागौमी देव की सजा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। तेरी गलती का प्रायश्चित तुझे खुद करना होगा और उसकी सजा भी खुद भुगतनी होगी। लेकिन गुरुजी, मैं अकेली उन खतरनाक डाकुओं के सामने मेरा मुकाबला कैसे होगा? और फिर मेरी शक्तियां भी मेरे पास नहीं है, ऐसे में मैं उनसे अकेले कैसे लड़ सकती हूँ? ए पग, तेरी ताकत तेरी शक्तियों में नहीं है, तेरे प्यार में है। तेरे पास शक्तियां हो ना हो, अपने फन के दम पर तू किसी भी चुनौती से लड़ सकती है। जा सपोली, जा। बहुत देर से डाकुओं का फोन ना आया। सबल देख तो कि फोन चल रहा है। अरे कहाँ चल रहा है दादी, अपनी जगह पे खड़ा है। दादी,
जल्दी जाकर नकली नोट ले आते हैं। इतने सारे नोट एक दुकान से तो मिलेंगे नहीं, कम से कम 8-10 दुकानों पे जाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ पता चला प्रबल का? और ये बबल कहाँ रह गया? दादी वो बबल जी, दरअसल एक और गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? दादी बबल जी प्रबल भैया को छुड़ाने डाकुओं के अड्डे पर गए थे, लेकिन उनको छुड़ाने के चक्कर में वो खुद फंस गए। अब डाकुओं ने उन्हें भी बंदी बना लिया है। हे शिव जी। चल रहा है दादी, चल रहा है। अरे उठा। हेलो, कौन बोल रहा है? शाहरुख खान बोल रहा हूँ। हैं? कौन सी पिक्चर से? अबे तू करण जौहर है क्या, जो तुझे शाहरुख खान फोन करेगा? तेरे भाई का किडनैपर बोल रहा हूँ। पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग? अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हो, इतने सारे पैसे। पैसे तैयार हो गए, बताइए पैसे कहाँ पहुँचाने हैं? अरे वाह, पैसे तैयार हैं। तो एक काम करो, धोबी तालाब के पास खजूर के पेड़ के नीचे ठीक 1 घंटे बाद पैसे लेकर पहुंच जाओ। ठीक है, तो 1 घंटे बाद धोबी तालाब पर मिलते हैं। बावली हो गई के? ये क्या कह दिया तूने? अरे नकली नोट जमा करने में 2-3 घंटे लगेंगे और तूने जाके बोल दिया 1 घंटे में लेकर आ जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए दादी, मैं सब संभालूंगी। बहुत जल्द बबल जी और प्रबल भैया सही सलामत घर लौट आएंगे। अब तक तो इन लोगों को आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गए? पैसा लाई हो? हाँ। लाओ। प्रबल भैया कहाँ है? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं, ये गलत है। इस हाथ पैसे लो और उस हाथ प्रबल भैया को छोड़ो, वरना क्या कर लेगी? वरना मैं चिल्लाऊंगी, लोग जमा हो जाएंगे। फिर वो लोग तुम्हारी ऐसी पिटाई करेंगे कि अपने सरदार को कुछ बताने लायक भी नहीं रहोगे तुम। मेरी बात मान लो, उसी में हम दोनों का फायदा है। हेलो सरदार, ये लड़की तो कह रही है जब तक प्रबल को नहीं छोड़ेंगे तब तक ये पैसा नहीं देगी। खाली भीन ज्यादा आवाज करती है। तू एक काम कर, उसे अड्डे पर लेकर आ, उसकी यहीं पर खातिरदारी करेंगे। जी सरदार। चलो चल, अरे जल्दी चल। प्रबल भैया। इच्छा, अरे इच्छा तू यहाँ क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से। ठीक तो है ना? आओ आओ, अब तो पैसे दे सकती हो ना? नहीं, पहले प्रबल भैया को छोड़िए। देख छोरी, मरती मुर्गी शर्त नहीं रखती। इतनी सी तो है तू। अगर मैं चाहूं ना तो एक झपट्टा मारकर तुझसे ये बैग छीन लूं। और ये सब मेरे उसूलों के खिलाफ है। चल, अब बैग खोल और पैसों के दर्शन करवा।
है तू? मैंने इस बैग पर मिट्टी का तेल छिड़का हुआ है, आग लगा दूंगी सारे पैसों को। चलो जल्दी से प्रबल भैया को छोड़ दो, जल्दी। अबे देख क्या रहा है? अब मुहूर्त निकलवाएगा क्या? चल खोल इसे। खोल दिया तेरे प्रबल भैया को। चला पैसे दे। देती हूँ। प्रबल भैया, वहां जो नाग है उसे रिहा कर दीजिए। अरे नाना इच्छा, अगर इसने मुझे काट लिया तो? भैया वो आपको कुछ नहीं करेगा, मेरा यकीन मानिए। पक्का? पक्का पक्का चाहिए। नाना इच्छा, मैं ना कर सकता, देख। नहीं इच्छा, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। प्रबल भैया आप यहाँ आइए, ये पकड़िए, ये लाइटर रखिए। किसी ने अगर कोई भी हरकत की ना तो सारे पैसे जला देना, ठीक है? ठीक है, ठीक। इच्छा, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो हम दोनों एक साथ जाएंगे। बब्बल जी आप समझ नहीं रहे, आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी आप अपने असली रूप में आएंगे और फिर मेरी मदद कर पाएंगे। प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। जल्दी कर। बाहर आइए। भैया देखिए, ये नाग मुझे कुछ नहीं करा, आपको भी कुछ नहीं करेगा। लीजिए, जाइए यहाँ से। अच्छा। अब तो प्रबल भी चला गया। ला, पैसे दे दे। पैसे चाहिए ना? पकड़ लो उसे। इतना आसान नहीं है यहाँ से भागना। ये भाग क्यों रही थी? अब नोटों की गिनती के बाद भी तुझे यहाँ से जाने देंगे। सिर्फ ऊपर के नोट असली है, बाकी नकली। बांध दो इसे।